हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की एनसीईआरटी प्रश्नावली 11.1 जो है नई वाली किताब की, इसके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको अच्छे से बताए थे और समझाए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लेना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने अभी बोला, मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर पहला सवाल है, इसमें बोला गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है और पाई का मान हमें 22/7 यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार क्या कहना चाहता है ये, कि समझो ये अपने पास एक वृत्त है और इसका कोई त्रिज्यखंड है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ये थीटा है ना, ये थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री, और जो त्रिज्या है यानी कि आर, ये हमें बताया गया है 6 सेंटीमीटर। तो आर कितना बताया गया है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड हम किसे बोलते हैं? मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था, ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये त्रिज्यखंड होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि त्रिज्यखंड हम किसको बोलते हैं? वो क्षेत्रफल वृत्त का जो दो त्रिज्याओं, जैसे एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, दो त्रिज्याओं और एक चाप, ठीक है ना, परिधि का जो ये टुकड़ा है इसको चाप बोलते हैं। तो एक चाप और दो त्रिज्याएं, इनके बीच का जो क्षेत्रफल है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं? वो हम निकालते हैं थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, जहां पे थीटा वो एंगल होगा, वो कोण होगा जो इस त्रिज्यखंड ने केंद्र पर बनाया है। ठीक है, अब जैसा कि हमारे सवाल में बोल रहा है कि भैया थीटा तुम्हें लेना है 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की जगह मैंने लिख दिया 60 डिग्री, डिवाइड बाई कितना है? 360 डिग्री, गुणा में क्या है? पाई, और पाई का मान 22/7 प्रयोग करना है। तो ठीक है यार, लिख देते हैं। गुणा में क्या है? आर का वर्ग, आर कितना है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर, 6 का वर्ग हो जाएगा 6 गुणा में 6। ठीक है, इसको सोल्व कर लो यार, काम बन गया। ठीक, तो यहां से देखो, एक जीरो से एक जीरो गया, 6 एकम 6, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे 36 आएगा। इस 6 से ये 6 काट दो। ठीक है, क्या बचा अपने पास? 22 गुणा 6 बचा हुआ है, तो 6 गुणा में 2 करो, 6 दूनी 12 का 2, हासिल गया 1, 6 दूनी 12 और हासिल 1 जोड़ दिया 13, और नीचे कितना बचा है? सब कुछ कट चुका है, सिर्फ 7 बचा है। तो हो गया 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया यार आपका पहला सवाल इस प्रश्नावली का। ठीक है, बहुत आसान आसान सवाल है, ज़्यादा कुछ दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है, और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है इंट्रोडक्शन वाली, फिर तो आपको और मजा आएगा, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आते होंगे। ठीक है, चलो यार दूसरा कर दें। दूसरा बोल रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो पहले ये समझो यार कि चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश, यानी चौथा हिस्सा। यानी कि अगर अपने पास एक वृत्त हो तो हाँ, यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें इसके चौथे हिस्से का एरिया निकालना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसके लिए जो कोण होता है थीटा, वो होता है 90 डिग्री। चतुर्थांश में कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का एक चौथाई जो क्षेत्रफल होगा वो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। चाहे आप फॉर्मूले से करो या फिर आप डायरेक्ट बोल दो कि यहाँ पे अगर मुझे आर यानी त्रिज्या पता लग जाए, ठीक है, तो मैं वृत्त के क्षेत्रफल का एक चौथाई ले लूं, तब भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या फिर जो हमने पिछली बार यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे थीटा की जगह 90 लिख दो, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यार अपना काम क्या है कि हम लिखेंगे माना त्रिज्या आर है, और यही त्रिज्या हमें सबसे पहले पता लगानी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा भाई साहब। ठीक है ना, तो 8 सेंटीमीटर मान ली त्रिज्या। अब यहाँ पे जो परिधि है ना, परिधि जिसको हम सी से दिखाते हैं, सी से,
ठीक है, ये हमें बताया गया है ए 22 सेंटीमीटर। कितना बताया गया है? 22 सेंटीमीटर बताया गया ये परिधि। इसी की मदद से हम क्या करेंगे, इसी की मदद से हम आर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सी यानी कि जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला उसके नीचे लिख दो यार, 2 पाई आर होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये बराबर दिया गया है 22 के, तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, गुणा में 22 का 22/7 पाई का मान यहाँ पे हमें प्रयोग करना है, गुणा में आर हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, ठीक है, बराबर आ गया 22। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यार आगे देखो, यहाँ से हो गया ये 22, नीचे वाली जो चीज है जैसे बटे में 7 तो 7 जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है 2 गुणा में 22 ही आ जाएगा नीचे, सीधी सी बात। तो यार 22 एकम 22, 22 एकम 22 कट गया, ठीक है, तो आर का मान कितना आ गया? 7 गुणा में 1 यानी 7, नीचे बचा 2 गुणा यानी 2, 7/2 सेंटीमीटर। तो भैया अपने पास आ गई है त्रिज्या। हमें निकालना था चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? हम बोल सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। मैंने क्या बोला? मैंने कहा सीधा सीधा यार पाई आर स्क्वायर निकालो और उसका कौन सा हिस्सा ले लो? 1/4 हिस्सा। यही होता है चतुर्थांश, मतलब पूरे वृत्त का चौथा हिस्सा। या फिर आप थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ और उसमें थीटा या 90 लिख दो, आपकी मर्जी है। 1/4 हुआ, गुणा में पाई का मान 22/7 रखना है, आर आया है अपने पास 7/2, आर का वर्ग है तो 7/2 गुणा 7/2 आना है, सीधी सी बात। ठीक, अब यार देखो कितना आसान है इसको सोल्व करना। 7 से 7 कट गया, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लाऊं, दोनों मिक्स ना हो। ठीक, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 एकम 2, 2 से काटोगे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो को कितना बच रहा है? यहाँ ऊपर बचा 11 और यहाँ बचा 7, 11 और 7 को गुणा किया हो गया 77। नीचे क्या बच रहा है? देखो यहाँ बचा है 2, यहाँ बचा है 4, 4 और 2 को गुणा किया, ये हो गया 4 दूनी 8, इतने वर्ग सेंटीमीटर हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये भी सवाल आसान था। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यार, समझो ये घड़ी है, घड़ी भी वृत्ताकार होती है। अभी सिर्फ मिनट की सुई की बात करेंगे, ठीक है। तो मिनट की सुई, ठीक है, मान लो ये रही, ठीक है। तो ये मिनट की सुई है वो लगभग त्रिज्या के ही बराबर है इसके, ठीक है ना। तो त्रिज्या यानी कि आर यहाँ पे हमें कितना बताया गया है, जो सुई की लंबाई है वही त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो यार 5 मिनट बाद मान लो, ठीक है, मैं यहाँ ना लिख के 14 सेंटीमीटर, यहाँ सिर्फ आर लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ आर बराबर 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में बाद मान लो सुई यहाँ पे आ जाएगी यार, तो हमें इसका कोण निकालना पड़ेगा भाई, थीटा कितना है, क्या निकालना पड़ेगा, थीटा कितना बन रहा है। उसके बाद यार ये क्या बन रहा है, देखो ये एक त्रिज्यखंड ही तो बन रहा है, तो मतलब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें कोण चाहिए थीटा, वो कैसे निकालोगे। तो वो निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 60 मिनट में, ध्यान से देखना, 60 मिनट में थीटा कितना बनेगा, ध्यान से देखना, क्योंकि ये मिनट की सुई है, तो जो मिनट की सुई होती है ना, वो 60 मिनट में पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा लेती है। यानी कि 60 मिनट में ये सुई ऐसे घूमते हुए पूरा एक चक्कर लगा के यहीं पे आ जाएगी, है ना। यानी कि ये संपूर्ण कोण हो गया, पूरा एक चक्कर लगाने का मतलब है संपूर्ण कोण वो होता है 360 डिग्री का। तो अगर ये 60 मिनट में कोण बनाए तो ये कोण बनाती है 360 डिग्री का। लेकिन हमसे क्या बोला है कि जब ये 5 मिनट बाद जहां पे होगी, पहले यहां पे थी 5 मिनट बाद, ये पहले मिटा दूं, ये थोड़ा घिसपिच हो गया, देखो पहले यहां पे थी 5 मिनट बाद यहां आ गई, तो 5 मिनट बाद इसने कितना क्षेत्रफल रच दिया यहाँ पे, इतना, मतलब कितने क्षेत्रफल के ऊपर से गुजर गई, वही तो हमें निकालना है, रचित क्षेत्रफल, ठीक है। तो यही तो मुझे पता लगाना है बस कि 5 मिनट में कितना कोण बनेगा। तो देखो यार, जब 60 मिनट में कोण यानी थीटा 360 बन जाएगा, तो 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में थीटा कितना बनेगा, 360 बटे में 60, है ना। तो यहां से काटोगे तो 6 एकम 6, 6 छिंग 36 यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री है, अब जितने मिनट की बात की गई है, कितने मिनट में, 5 मिनट में, तो हम यहां लिख देंगे 5 मिनट में थीटा
कितना हो जाएगा भाई, 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 5 मिनट में 6 गुणा 5 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे हम 5 मिनट में रचित यानी रचा गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है तो थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। कौन से थीटा का मान लोगे भाई, जब क्षेत्रफल आप 5 मिनट वाला निकाल रहे हो तो थीटा भी कौन सा लोगे जो 5 मिनट में आया, कितना आया है 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखोगे 30 बटे में कितना 360 गुणा में पाई का मान कितना प्रयोग करना है 22 बटे 7, आर का मान है 14 तो 14 गुणा 14। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो यार, 1 0 से 1 0 गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 6 12 हो गया। तो कितना बच रहा है देखो, एक बार घिच पिच ना इसलिए नीचे उतार लूँ, ऊपर यहाँ बच गया 22 गुणा में 14 और नीचे बच गया भैया 6। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा घिच पिच जाता। तो यहाँ से 2 3 6, 2 7 14, 22 गुणा 7 होता है 154। 22 का पहाड़ा याद कर लेना, बहुत जगह काम आएगा। 22 7 154 बटे में 3 वर्ग सेंटीमीटर। 22 का और 25 का पहाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो चौथे की बात करते हैं। चौथे में देखो क्या बोल रहा है, जो चौथा प्रश्न है इसमें बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है जो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण। ठीक, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्या, संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है ना, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना कि पाई का मान यूज करना है 3.14। तो पहले तो वृत्तखंड की बात की गई ना, अभी तक तो हम सिर्फ त्रिज्यखंड चिल्ला रहे थे। इस बार अब वृत्तखंड भी आ गया, तो वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, देखो ये अपना वृत्त है। ठीक, अब वृत्तखंड जो होता है मतलब वृत्त का एक टुकड़ा जो ऐसे सीधा सीधा काट दो, तो ये होगी एक जीवा। मान लो केंद्र है O, ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, तो A और B जो बिंदु है वो वृत्त की परिधि पे है, तो AB जो है वो जीवा कहलाएगी, क्योंकि जीवा का मतलब होता है वृत्त की परिधि पे कोई दो बिंदु हैं उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे हम बोलते हैं जीवा। तो A और B को मिलाया, AB जो है वो जीवा है। ये जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी जीवा के दोनों सिरों को अगर मैं केंद्र से मिलाऊंगा ना, तो यहां पर जो एक कोण बनेगा थीटा वो 90 डिग्री का होगा, यानी थीटा पहली बात आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर जो त्रिज्या है वो R जो है वो है 10 सेंटीमीटर। R कितना है 10 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या बोलेंगे, संगत मतलब जो इसी जीवा ने बनाया, वृत्तखंड मतलब देखो ये थोड़ा मैं बताने वाला था फिर बीच में रुक गया था कि भाई वृत्तखंड किसे कहते हैं, देखो इसको बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है ना, ऐसे अगर हम वृत्त बना रहे हैं तो एक जीवा और एक चाप, इसके बीच का जो क्षेत्रफल होता है ना, इसको बोला जाता है वृत्तखंड। यानी जो यहाँ पे मैंने शेड किया है इसको वृत्तखंड बोलेंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हम बोलेंगे संगत, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पहले पूरे त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी कि थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा जरा ध्यान से देखना यार। अगर मैं बात करूं इस पूरे की, तो ये पूरा क्या था, ये पूरा था त्रिज्यखंड जो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन मुझे सिर्फ नीचे वाला हिस्सा चाहिए, ये ऊपर वाला त्रिभुज नहीं चाहिए, यानी इसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करते हैं, इसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो नीचे वाला वृत्तखंड ही बचता है। अब आपके ऊपर है कि ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल आप किस तरह से निकाल रहे हो, कैसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको एक से ज्यादा तरीके पता है किसी भी तरीके से निकाल दो, है ना। हालांकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो वो तो समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा, लेकिन
मैं एक कॉमन फॉर्मूला लगाऊंगा जो हम हर बार लगा सकते हैं, ठीक है ना। वो अपना फॉर्मूला क्या है भाई, जो त्रिभुज है ना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप लगाओ, हर बार काम करेगा, ठीक है। बस जब थीटा 120 दिया जाएगा कभी आपको, तो क्योंकि आपको साइन 120 नहीं पता, तब हो सकता है आप यहां फंस जाओ। उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाना, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। मतलब ये चीज सेम रहेगी, यहाँ पे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर सेम रहेगा। बस त्रिभुज की जगह आप ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ, ये हमेशा लग जाएंगे दोनों ही। कंडीशन ये है कि बस वहां पे आपको साइन थीटा का मान पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यार, साइन 30 आपको पता होता है, साइन 45 आपको पता होता है, साइन 90 आपको पता होता है। तो जब भी कोण 30 दिया जाए, 45 दिया जाए, 60 दिया जाए, 90 दिया जाए, तो आप ये लगा सकते हो। जब 120 दे दिया जाएगा तो साइन 120 आप क्लास 11th में पढ़ोगे, वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उस केस में आप ये लगा देना। यहाँ पे 120 बटे में 2 आता है 60, साइन 60 पता है, ठीक है, तब आप ये लगा देना फिलहाल, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, आप ये लगाओ, काम बन जाएगा यार। देखो यहाँ पे आ जाओ, अब थीटा कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ से हो गया 90 बटे में कितना 360 पाई आर स्क्वायर। भाई पाई का मान हमसे बोला गया इस बार यूज करो 3.14, तो मैंने लिख दिया 3.14 आर स्क्वायर। आर कितना है भैया, आर यहाँ पे बोला गया है 10 सेंटीमीटर, तो होगा 10 गुणा में 10 माइनस, ठीक है। अभी तक हमने इसके बदले में सब कुछ लिखा है, थीटा बटे 360 पाई और आर स्क्वायर। अब इसकी बात आती है, आर स्क्वायर फिर से वही आर गुणा आर यानी 10 गुणा 10 बटे में 2 है, साइन थीटा का मान क्या है 90 यानी साइन 90। अब यहाँ पे आ जाओ यार, देखो ये जो दशमलव है हटाओगे तो नीचे 1 लगा सकते हैं, 1 2, 2 लोग हैं तो 2 जीरो, 100 से 100 कट गया, 10 गुणा में 10 100 होगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 9 एकम 9, 9 गुणा 4 36 हो गया। तो ऊपर बचा है 314, दशमलव तो हट चुका है, नीचे बचा हुआ है ये 4 माइनस, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10 गुणा में 5 हो गया 50, और साइन 90 होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 50 गुणा 1 तो 50 ही रहना है वो, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेते हैं यार, तो ये हो जाएगा 314 माइनस 4 गुणा में 50 200, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे नीचे 1 मान के एलसीएम भी ले सकते हो, वही बात आएगी, डिवाइड बाई कितना हो गया 4, नहीं तो सीधे इसको इससे गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया 314 में से 200 घटाओगे तो कितना बचेगा 114 बटे में कितना है 4, ठीक है। तो इसको सीधा 4 से ही काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 कट गया 3 के आगे 4 यानी 34, तो 4 अट्ठे 32, 34 में से 32 गया 2 बचा होगा, 2 के 0.0 यानी 4 पंजे 20। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया है 28.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 28.5 वर्ग सेंटीमीटर क्या आया है इसका क्षेत्रफल। अच्छा अब आगे क्या बोला है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अब वो भी देख लो, ठीक है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब निकाल देते हैं। देखो भाई संगत दीर्घ, दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूं, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। देखो पहले संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है कौन सा। दीर्घ त्रिज्यखंड का कहने का मतलब है, देखो एक त्रिज्यखंड तो ये वाला था, इसको छोड़ के जो दीर्घ वाला, क्योंकि ये लघु वाला हो गया ना छोटा वाला, दीर्घ वाला तो ये रहेगा ना, ये है, ठीक है ना। क्योंकि ये एक त्रिज्या है, ये एक त्रिज्या है और ये एक चाप है, तो त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल है ये, इसको हम त्रिज्यखंड बोल रहे हैं। क्योंकि बड़ा वाला है तो लघु मतलब दीर्घ है, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा वाला है तो दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल हुआ। अब इसके लिए मुझे थीटा अलग लेना पड़ेगा ना भाई, इसके लिए मुझे थीटा क्या लेना पड़ेगा भाई, इसके लिए तो कोण ये वाला होगा ना, इसको मैं थीटा 2 बोलता हूँ, क्योंकि ये थीटा था वो तो नीचे वाले त्रिज्यखंड के लिए था, ठीक है। तो इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले मुझे थीटा 2 निकालना पड़ेगा। तो थीटा 2 कैसे निकालूंगा, टोटल कोण है 360, उसमें से ये वाला 90 हटा दो यार, जो बाकी बचा वो ऊपर वाला होगा यानी कि 270। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम कौन सा थीटा यूज कर रहे हैं, थीटा 2 ऊपर वाला, तो वहां पे 2 लिख दो पहचान के लिए।
थीटा 2 कितना है 270, बटे में कितना है 360, गुणा में कितना है पाई, पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है, तो 3.14 कर लो ना यार, क्या दिक्कत है। आर स्क्वायर, आर तो वही रहेगा भैया 10 गुणा 10, ठीक है, एक कट गया, 9 गुणा 3 27 होता है, 9 गुणा 4 36 होता है। तो यहाँ पे आ गया 3/4 गुणा में 314, क्यों? क्योंकि ये 2 के बाद दशमलव है वो इससे हट जाएगा ना, इसको हटा दो यार। ठीक, अब इसे गुणा कर लो पहले, तो यार गुणा कर लेते हैं पहले। तो 3 गुणा में 4 हुआ 12, हासिल गया 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 गुणा 3 9, 942 बटे में 4। ठीक है, अगर हम इसे भाग दें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 कट गया तो 1 और 4 14, यानी कि 4 3 12, 14 में से 12 गया 2, 2 के आगे 2 22, 4 पंजे 20, दशमलव लगाया, 2 के आगे 0, 4 पंजे 20, यानी कि 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक हो गया ना, ये भी आसान था। चलो अगला देखो यार, 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 5वें प्रश्न में इसमें कह रहे हैं त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। क्या मतलब है इसका, कि भैया अपने पास यहाँ पे कोई वृत्त है, मान लो ये केंद्र है, इसका कोई एक चाप ले लो, चाप मतलब परिधि का टुकड़ा, मान लो ये परिधि का टुकड़ा इतना बड़ा हमने यहाँ पे लिया, ये केंद्र पर 60 डिग्री बनाता है। केंद्र पर कोण कैसे बनाएगा, ये जो इसके सिरे हैं इनको हम केंद्र से जोड़ेंगे, जो कोण बनेगा इसी की बात की जा रही है। ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी कि जो त्रिज्या है आर वो आ गई 21 सेंटीमीटर। तो यार आर पता है अपने को, बिल्कुल पता है। थीटा पता है क्या, हाँ पता है। ठीक, अब क्या बोल रहा है आगे वो देख लेते हैं। पहले पार्ट में चाप की लंबाई, पहले पार्ट में क्या निकालना है बेड़ू, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, देखो चाप मतलब ये यार परिधि का टुकड़ा, तो टोटल परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। इसका कितना हिस्सा लेंगे हम, जो भी थीटा है थीटा बटे 360, इतना फ्रैक्शन इसका या फिर इतना हिस्सा भिन्न का आ जाएगा। तो थीटा बटे 360 2 पाई आर करते हो तो चाप की लंबाई निकलती है। ठीक है, और थीटा बटे 360 याद रहे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर करते हो तो ये क्या है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलता है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है जबकि ये परिधि है। तो याद रखना दोनों दिख एक जैसे रहे हैं अलग अलग। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है जो मैं मिटा रहा हूं, और ये चाप की लंबाई है। ठीक है, तो यहां से यार थीटा कितना 60 बटे में कितना 360, गुणा में कितना 2, गुणा में कितना पाई बटे 7। अच्छा पाई का मान तो कुछ और नहीं बोला ना, तो 22/7 ही लेना है। गुणा में आर कितना है 21। तो यहां से देखो यार ये कट गया, 6 एकम 6, 6 गुणा 6 36, 7 एकम 7, 7 तियां 21। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस 2 से ये 2 भी गया, क्या बच रहा है सिर्फ 22/1 यानी 22। तो भैया चाप की लंबाई आएगी 22 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। चाप की लंबाई यानी पहला केस हो गया, मिटा रहा हूं मैं, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बात करते हैं सेकंड हिस्से की। सेकंड हिस्से में क्या बोला गया है, दूसरे हिस्से में बोला गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी इस चाप ने जो त्रिज्यखंड बना दिया, ये देखो यार, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे, ठीक है पहले इसको मिटा देता हूँ मैं, आप समझ गए होगी इसकी बात कर रहा हूँ। हम यहाँ बोलेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 60, बटे में कितना है 360, पाई का मान 22/7, क्योंकि जब तक अन्यथा ना बोला जाए, कुछ और ना बोला जाए, तो तक हमें 22/7 ही प्रयोग करना है। आर कितना है, आर है 21, यानी 21 गुणा 21। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 गया, 6 एकम 6, 6 गुणा 6 36 होता है, 7 एकम 7, 7 तियां 21 होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है, 2 एकम 2, 2 से काटते हैं बचता है 11। तो यानी कि यहाँ 11 गुणा में 21 बच रहा है भाई बस। तो 11 गुणा 21 कर लो यार, 11 का पढ़ा आता है, सीधा सीधा पढ़ो। 11 गुणा में 1 होता है 11, हासिल गया 1, 11 दूनी 22 और 1 होता है 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा
ये भी निकल गया, उतार लेना, मैं मिटा रहा हूँ। अब आगे क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट में, देखो जो इसका तीसरा हिस्सा है ना, तीसरे हिस्से में इसने बोला क्वेश्चन ने कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। संगत जीवा मतलब जो ये चाप है इसके संगत जो जीवा है, जीवा कहाँ बनेगी, देखो ये रही भाई, दोनों बिंदुओं को मिला दो यार जो परिधि पे है, जीवा बन जाएगी। इससे ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने को बोल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे यार, हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, मैंने क्या बोला आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला याद रखना। तो यार देखो थीटा कितना है 60 बटे में कितना 360, या तो इसको छोड़ो यार, इसको तो मैं सीधा लिख देता हूँ, देखो 231। अब आप कहोगे ऐसा कैसे कर दिया, अभी तो हमने निकाला था ना यार इसका दूसरे हिस्से में, देखो अभी जो हमने दूसरा हिस्सा सॉल्व किया उसमें थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर ही था, वो हम कर चुके हैं ना, 231 आया, तो क्यों बार बार लिखना, हो गया यार। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर, आर कितना है 21, तो 21 गुणा 21 हो गया बटे में 2, और यहाँ आया साइन थीटा का मान आ गया 60। फिर से बोल रहा हूँ, ये हमने दूसरे हिस्से में निकाला हुआ है, 231 आया था अभी देखा था हमने, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, दोबारा क्यों मेहनत करूँ यार। 231 माइनस 21 गुणा 21 होता है 441, 21 का वर्ग 441 होता है, साइन 60 होता है √3 बटे में 2, और 1 2 यहाँ पहले से, ठीक है ना। देखो साइन 60 जो होता है उसका मान ये रहा, और ये जो 2 है ना वो ये वाला है, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा ये 231 माइनस 441 वर्गमूल 3 बटे में 2 गुणा में 2 यानी 4, इतने वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए